सावधान। अथ पौर्वाणिक आचार्य वंदना स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री काय सर्गम कुर्वन्ति। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानशीति तर्काणि चैव पंचपदम् अरहन्तवासी अर्थं गन्धर्देवयं गन्धियं सम्मं तन्मामि भक्तिजुतो सुधानो वयं शीर्षा इच्छामि बन्ते सुधवती काउसको कौतुसालेचु अनुभवं पैनी पाउडे परियं सुधपडमानो ओ गया चुलिया चेव सुततै थुई धमकाय निचकालंचे मी पुते मी बंदामी मसामी दुखको कर्मको बोइलाओ सुगैगम समाहि मरण जिनगुण संपत्ति हो मजा अत पर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वन्ति। जीती भाई सब आपका खुला है। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपर विभाव न पटुमतिभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचमी आचरण करण संद्री संपि आचार करण संद्री से सीसानुगुण कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः करन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अटकमं जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहो त्राकुला सटकर्मा वीरतास्तपो दंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव पूर्वपांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाचार्य गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इच्छामि बन्ते आयरि भक्ति कावसको कौतोसालं सम्मान समदर्श समचर जुक्तानं पचव्याचारणं आयरियानं आयरादि सुदनानो वदेश्यानं वज्जायनं तीर्यन गुण पालनारियानं सब साहुनं निचकालं मंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कर्मको महिलाओं सुगैगमनं समाहि मरणं संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अग्रं सदघनौघ प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतम दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठ सर कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमद देवी चंदाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रं श्रोतार सावधान शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिलवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। कढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का बाबूजी नेमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांडली से गोवर्धन साथ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमिचंदाचार्य के द्वारा लिखा गया है। पूज्य गर्णी आरिका श्री आदिमती माता जी की टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अधिकार हो चुका है। दूसरा अधिकार में हमने
14 गुण स्थानों में कौन कौन सी कहाँ कहाँ प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न होती है, ये हमने समझा। प्रकृतियां मंगलाचरण रह गया, मंगलाचरण रह गया। प्रकृतियां कहाँ विच्छिन्न होती है, ये हमने सबने देखा। अब आगे बंध अबंध रूप प्रकृतियों का वर्णन आने वाला है। पणनीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैरिसं कीर्तनं रोचम्। गाथा नंबर 103। आज त्रिशला जी उच्चारण करेंगी। अब बंध अबंध रूप प्रकृतियों को दो गाथाओं से कहते हैं। सत्तर से गगसयम चौसत्तरी संगठिते वट्ठी बंधा न बठ बन्ना तू भी सत्तर से कोधे। सत्तर से गगसयम चौसत्तरी संगठिते वट्ठी बंधा न बठ बन्ना तू भी सत्तर से कोधे। सत्तरुषे कगसयं चौसत्तरी सगठिते वट्ठी बंधा नवठ बन्ना दुबीस सत्तार से कोगे। क्या कह रहे हैं अब कि भाई उन स्थानों में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। हमने आचार्य का जब बंध विच्छुति तो हमने आपको बताई कि 16, 25, 10, 4, 6, 1, 36, 5, 16 और 1 होती है। इस तरह से हमने आपको बताया। अब बंध कितनी होती है ये बताना चाह रहे हैं। तो कहते हैं 70 से एक संयम। 17 में एक संयम दोनों में जोड़ना है 117। फिर कहते एक माने 100 उसमें भी लगाना 101 यानी 117 101 संयम माने 100 1 माने 1 17 माने 17 तो 117 101 चौसत कहते हैं। सत के सत माने 7 7 और 4 74 और फिर नहीं चौसत उत्तरी सग कहते हैं कि 7 सग माने 7 के उत्तर में आप 4 लगाओ चौ लगाओ और सत लगाओ 7 लगाओ यानी 74 और 77। फिर क्या कहते सग गट्ठी 80 माने 60 सग माने 7 67 चेवट्ठी फिर 80 माने 60 तेव माने 3 यानी 63। बंधा माने बंद होती है। फिर क्या करें 9 8 वन्ना दुर्विषम 9 8 वन्ना 9 8 वन्ना माने 52 50 50 के क्या करिए 9 लगा दीजिए 59 और 8 लगा दीजिए 58 यानी 59 और 58। फिर कहते 2 20 2 और 20 यानी 22। फिर उसके बाद कहते हैं 70 माने 17 एक एक ओघे एक 17 एक ओघे एक प्रकृति का ओघे माने गुण स्थान में पर्यंत बंद होता है। गुण स्थान में बंद होता है। क्रम से लगाना होगा। 117 मिथ्यात्व गुण स्थान में एक संयम 101 साधन में चौसत्तरी यानी 74 क्या नाम है 103 गुण स्थान में 77 चौथे गुण स्थान में। फिर सगट्ठी 67 5वें में। फिर तेवट्ठी 63 छठे में। फिर कहते हैं 9 8 यानी 59 उसके आगे के गुण स्थान में। और फिर 58 माने 58 उसके आगे के स्थान में। दुविषम फिर 22। इतना ही वोट का हल्ला, इतना आज हनुमान जयंती है, इसकी जुलूस निकल रही है।
कहते हैं, हाँ कहाँ, हाँ 17 माने 22 के बाद फिर 17, फिर एक एक ओघे माने संयोग केवली तक एक एक का बंद होता है। मिथ्यात आदि गुण स्थानों में क्रम से 117, 101, 74, 77, 67, 63, 59, 58, 22, 17, एक एक और एक प्रकृति के बंध का यह क्रम संयोगी गुण स्थान पर्यंत कहा है। अभेद विशेषार्थ, अभेद विवक्षा से 120 प्रकृतियां बंध योग कही गई हैं। उनमें से मिथ्यात गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध है, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर एवं आहारक इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। हम लोग सब जानते हैं मिथ्यात गुण स्थान में इसका बंध नहीं होता। तथा 3 तो ये, तथा मिथ्यात गुण में विच्छुन होने वाली 16 प्रकृति, इस प्रकार 19 प्रकृतियों का बंध न होने से सासाधन गुण स्थान में बंध योग प्रकृति 101 है। इस गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न प्रकृतियां तथा देवायु मनुष्य आयु का बंध गुण स्थान में नहीं होता। अतः 2 इस प्रकार 25 + 2 27 प्रकृतियों का बंध न होने से मिश्र गुण स्थान में 74 प्रकृति का ही बंध है। असंयत गुण स्थान में पूर्वक 74 में तीर्थंकर देवायु मनुष्यायु मिलाने से 77 प्रकृति का बंध है। चतुर्थ गुण स्थान में विच्छुन होने वाली 10 प्रकृतियों को कम करने से देश संयत गुण स्थान में 67 प्रकृतियां बंध योग है। पंचम गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, उनको 67 में से घटाने पर प्रमथ संयत में 63 प्रकृति का बंध है। यहाँ पर विच्छुन्न रूप 6 प्रकृतियों को कम करके आहार भी मिला देने पर अप्रमथ गुण स्थान में 59 का बंध होता है। हमने बंध विच्छुत्ति देखी थी, छठे गुण स्थान में 6 थी, लेकिन वहां पर आगे क्या होने लगा, 7वें गुण स्थान में 2 प्रकृति का बंध होने लगा, तो वहां पर 67 वहां पर प्रकृतियां 2 बढ़ गई। तो अप्रमथ गुण स्थान में कहाँ गया, घटाने पर प्रमथ संयम में 63 का बंध है। यहाँ पर विच्छुन्न रूप 6 प्रकृति को कम करके आहारक दिक मिलाने पर अप्रमथ गुण स्थान में 59 का बंध है। 6 कम हो गई, विच्छुत्ति हो गई, 2 बढ़ गई, आहारक दिक का बंध होने लगा 7वें गुण स्थान में। यहाँ एक देवायु की विच्छुत्ति है, अतः इसको घटाने से अपूर्व करण में 58 का बंध है। इस गुण स्थान के 7 भागों में से प्रथम, षष्ठ और सप्तम भाग में 36 प्रकृतियां की विच्छुत्ति होती है। इनको घटाने से अनिवृत्तिकरण में 22 प्रकृति का बंध है। इस गुण स्थान के 5 भाग में 5 प्रकृति की विच्छुत्ति है, इसलिए उनको कम करने पर सूक्ष्म संप्राय 17 प्रकृति, सूक्ष्म संप्राय में 17 प्रकृति का बंध है। यहाँ पर विच्छुत्ति 16 प्रकृति की है, उसमें उनको घटाने पर एक साता वेदनी प्रकृति रही। इसका बंध उपशांत मोह, छीन मोह, संयोग केवली गुण स्थान में समझना चाहिए। इस तरह से पहले तो बंध विच्छुत्ति बताई, और अब क्या बता रहे हैं कि बंध कितनी कितनी प्रकृति का हो रहा है। देश संयत गुण स्थान में कितनी प्रकृति के बंध विच्छुत्ति हो रही है ललिता जी? देश संयत गुण स्थान में देश संयत 5 गुण स्थान में 4 की 4 प्रकृति हो रही है। बहुत अच्छा। गलत बोले? हाँ हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। अनिवृत्ति गुण स्थान में सबसे पहले किस प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है जयश्री जी? सबसे पहले देख के ना बोले, इतनी बढ़िया से समझे थे हम लोग, देख के नहीं बोले। देख के तो पुरुष सामने वेद की, है, पुरुष वेद की, पुरुष वेद की। टोटल कितनी प्रकृति विच्छुन्न होती है? 5। 9वें गुण स्थान में 5 प्रकृति की विच्छुत्ति 5 होती है। प्रकृति की विच्छुत्ति होती। बहुत अच्छा। 16 पर पहले गुण स्थान में लास्ट पहले गुण स्थान में अनीता, लास्ट में कौन सी 3 प्रकृति जाती है? अनीता कलकत्ता, पहले गुण स्थान में लास्ट में 3 प्रकृति कौन सी जाती है? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्ति, नरकायु। बहुत अच्छा।
सुनीता जैन दिल्ली। सबसे पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 प्रकृति कौन सी जाती है? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और अस्प्रतिका। इन 4 प्रकृति के बावजूद 3-3 का जोड़ा कितना जाता है बीच में? इन 4 प्रकृति के बाद 3-3 का जोड़ा कितना जोड़ा जाता है? 4 जोड़ा कहाँ से जाएगा बाबूजी? हाँ? 4 चार जोड़े जा रहे हैं ना? 4 प्रकृति के बाद हाँ 3-3 हाँ। के समूह में कितनी प्रकृतियां जाती, कितना समूह जाता है? टोटल 12 प्रक्रिया जाती है, 4-4 करके, 3-3 का जोड़ा। दुर्भर, दूसरा अनादेय एक जोड़ा। हाँ, एक मिनट आप चले गए दूसरे गुण स्थान में। मैं पहला गुण स्थान पूछ रही हूँ। पहले गुण स्थान में 4 प्रकृति विक्षुण होने के बाद में सबसे पहले 4 प्रकृति मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान और नपुंसक वेद। हाँ, हाँ, एक इंद्रिय जाति स्थावर और अनादेय आतप, अनादेय, आतप। एक इंद्रिय जाति स्थावर के साथ अनादेय का एक मिनट बाबूजी, स्थावर के साथ अनादेय का तो कोई जोड़ा ही नहीं है बाबूजी। अनादेय तो सबको उदय में है, उसको आप एक के साथ क्यों घटाएंगे? तो आतप और हृदय में थोड़ा डिस्टेंस होता है। आतप क्योंकि कैसे समझे हम, क्योंकि अनादेय तो पंचेंद्रिय को भी उदय में रहती है ना, तो उसको एक इंद्रिय के साथ घटाने की जरूरत नहीं है, एक जैसी लगती है प्रकृति, कंफ्यूजन होता है। आतप का चूंकि हम एक इंद्रिय को बोल रहे थे, एक इंद्रिय के साथ जो जा सकती है वो हमें बोलना है। अनादेय तो हम लोग को सबको उदय में है, अनादेय आदेय का, तो इसलिए वो प्रकृति वहां नहीं बोली जाएगी। एक इंद्रिय, स्थावर और आतप। और फिर और कौन सी जाती है? के बाद आती है सूक्ष्म, अपर्याप्त और योग साधारण। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, एक जोड़ा है इसका, है ना? और फिर हो गया। उसके बाद की प्रकृति आप लोगों को क्रम से याद रखनी ही पड़ेगी। अगर आके आप लोग क्रम और किसी गुण स्थान का तो इतना नहीं आएगा, पर पहले गुण स्थान की प्रकृति आपको नियम से क्रम पूर्वक ही याद करनी पड़ेगी। उसी के लिए एक ट्रिक बताई गई थी कि हमें किस तरह याद रखना है, तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, जबरदस्ती ये रखनी पड़ेगी। अगर आगे समझना चाहते हैं तो आपको रखनी ही पड़ेगी। चलिए, नींद आ रही क्या उषा? रात में नाटक करी थी क्या? निशा जी, दूसरे गुण स्थान में गोत्र जाता है क्या? कौन सा गोत्र जाता है? दीदी क्या पूछा? दूसरे गुण स्थान में क्या पूछा आपने? दूसरे गुण स्थान में गोत्र की विच्छुत्ति है क्या? है तो किस गोत्र की है? नहीं है। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सुमन जैन, आप बताएंगे क्या? दिल्ली बता पाएंगे क्या? नीच गोत्र की विशुद्धि है। बहुत अच्छा, नीच गोत्र की विच्छुत्ति है दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान से आगे कोई वेद है क्या कि सारे वेद की विच्छुत्ति हो जाती है? त्रिशला जी, दूसरे गुण स्थान के बाद कोई वेद बचता है क्या बंधने के लिए, कि सबकी विच्छुत्ति हो जाती है? नहीं, तो बचते हैं मनुष्य, वो पुरुष वेद बचता है। पुरुष वेद बचता है, ठीक है। नपुंसक वेद और स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो चुकी है। चौथे गुण स्थान में किस किस निद्रा का बंद हो रहा है? 5 निद्रा वर्णी है, उसमें से किस किस निद्रा का बंद हो रहा है? ललिता जैन जी, कलकत्ता। एक भी नहीं जा रही है। 5 चौथे गुण स्थान में निद्रा का एक की भी विच्छुत्ति नहीं है। विच्छुत्ति नहीं पूछा हमने, तो किस किस का बंद हो रहा है? किस किस निद्रा का बंद हो रहा है? कोई भी निद्रा का तो बंद नहीं हो रहा कुछ भी।
बंद रखें निशा जी, बंद रखें 1 मिनट। थोड़ा इसीलिए मैं ऐसे करके पूछे कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। पहले गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध, ठीक है, आहारक द्वीप का और मिथ्यात्व का नहीं है, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, अभी जो गाथा पढ़ी गई, वो गाथा क्या पढ़ी गई कि प्रत्येक गुण स्थान में कितनी प्रकृति का बंध हो रहा है। फिर बंध विच्युति तो आचार्य कहते हमने आपको बता दी, लेकिन अब बंध कितने का अच्छा। हो रहा है ये भी तो बता दें आपको। तो उन्होंने कहा 117 प्रकृति का बंध है। फिर पहले गुण स्थान में 16 की विच्युति हो गई, तो दूसरे गुण स्थान में क्या कहा कि 101 का बंध है। 117 में से 16 चली गई तो 101 का बंध है। अब यहाँ जिसका बंध है उसका बंध जब तक आगे जिस गुण स्थान तक, अब जैसे ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण के लिए कोई पूछे कि छठे गुण स्थान में बंध है क्या, तो है बंध। कहाँ भी छुट्टी हो रही है 10वें गुण स्थान में, तो 10वें गुण स्थान तक इसका बंध है ना, समझिएगा जो समझाना चाह रहे हैं। जब तक जिस कर्म प्रकृति की विच्छुति नहीं कही जाए वहां तक वो कर्म प्रकृति हर गुण स्थान में बंधेगी। जैसे 5 ज्ञानावरण है, 4 दर्शनावरण है, 5 अंतराय है, उच्च गोत्र है, यशस कीर्ति है, यशः कीर्ति है, ये कहाँ जा रही है 10वें गुण स्थान में विच्छुन हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 गुण स्थान तक बंध रही है। अच्छा, बात समझ में आ रही है ना सबको। क्योंकि विच्छुति बताने का मतलब है 16 पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति हट गई, अब आगे वो नहीं बन रही, लेकिन बाकी 101 तो बन रही है। फिर 101 में 25 चली गई दूसरे गुण स्थान में, तो और 25 कम हो गई, तो भैया कितनी 76 प्रकृति बन रही है। तो ऐसे निकलेगा। तो हमारा अब फिर से समझिए, मेरा क्वेश्चन ये है, चौथे गुण स्थान के आगे किसी भी प्रकार की निद्रा का बंध है कि नहीं? है, बंद है। किस 3 निद्रा आ का? जाए, 3 का 3 का। चलिए। निद्रा, ये निद्रा निद्रा प्रचला नहीं, ये तो पहले में गई। निद्रा निद्रा प्रचला सत्यांग वृद्धि। सोचिए, कोई बात नहीं, समय लीजिए सोचने में, क्योंकि सोचेंगे तभी आएगा। दो निद्रा बच गई ना, निद्रा और ये मेरे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बीच में ना बोले। मैं भी बोल सकती थी ना, ये बात तो तुरंत बोल सकती थी ना। अगर सीखना और लोगों को सीखने देना चाहते हैं तो आप लोगों से सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग बिना पूछे जवाब न दें। मैं सभी के हित के लिए कर रही हूँ, मेरा कोई हित नहीं छिपा उसमें। मुझे तो उतनी देर तक वेट करना पड़ता है तो मैं तो इरिटेट ही होती हूँ। तो थोड़ा सा दूसरे गुण स्थान में कितनी निद्रा गई ललिता जी? 3 गई। कितनी बची? 2 बची। 2 बची। 2 का बंद हो रहा है। वो 2 कहाँ गई थी? 8वें गुण स्थान के पहले भाग में। पहले भाग में गई, निद्रा और प्रचला। तो वहां तक 2 निद्रा बंध रही है। अच्छा, तो हम लोग उन 2 निद्रा और प्रचला बोलेंगे। हाँ, निद्रा प्रचला 2 बंध रही। कहाँ तक? 8वें भाग, 8वें गुण। 8वें के पहले भाग तक बंध रही है। हाँ, लास्ट में भी ठीक। कीर्ति होती है ना, पहले भाग हाँ, में बंध रही है। देखिए सबको एक के नाम से सबको समझाया जा रहा है ना, इसलिए आप लोग कोई भी बीच में ना बोले। समझ में आ गया? चलिए आगे। पुरुष वेद का बंध कहाँ तक है? जयश्री जी को दे देगी उत्तर, जयश्री जी को नहीं पूछेंगे। पुरुष वेद का बंध 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक है। चलिए, हम बोले आपसे पूछेंगे नहीं, आपको सुन लिया था कि पूछ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब पुरुष वेद का बंध कहाँ तक है? 2 वेद तो चला गया, नपुंसक वेद पहले में चला गया है ना, और स्त्री वेद दूसरे में चला गया। अब एक वेद बचा था पुरुष, वो कहाँ तक बंध रहा? 9वें गुण स्थान के सवेद भाग, यानी जहां तक उसकी विच्छुति नहीं हो रही वहां तक बंध रहा है। तो ये हम ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि कोई प्रकृति कहाँ तक उदय में आ सकती है ना, ये चीज लगाना आप लोग को समझा रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात आप लोग को? अप्रत्याख्यान वरण कसाय का किस किस गुण स्थान में उदय होगा, यह होगा, बंद होगा? अप्रत्याख्यानावरण कसाय का चक्रेश जी, नहीं जयश्री जी आप नहीं, चक्रेश जी, अप्रत्याख्यानावरण का किस किस गुण स्थान में बंद होगा? मुझसे पूछा दीदी? हाँ जी, मिथ्यात्व में भी होगा, सासादन में, और चौथे गुण स्थान में होगा, 5वें में उसकी विच्छुति हो।
विच्छुत्ति चौथे में होती है, चौथे के लास्ट में एक होती है। प्रत्याख्यानावरण वो पूछा आपने शायद। हाँ, तो चौथे में होती है ना, विच्छुत्ति पांचवें हाँ, में थोड़ी चौथे होती है। के, ठीक, तो सॉरी। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में अप्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध है। अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति कहाँ, अनंतानुबंधी किस किस गुण स्थान में बंध रही है त्रिशला जी? पहले और दूसरे में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तीर्थंकर प्रकृति कहाँ से कहाँ तक बंद होती है? सुनीता जैन, दिल्ली। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ से कहाँ? चौथे गुण से शुरू होती है, बंधनी शुरू होती है, 7वें तक बंद होती है, और 8वें में भी थोड़ा सा उसका पहले भाग तक उसका चलता है। छठे भाग तक होता है ना, छठे भाग के अंत में विच्छुत्ति होती, छठे भाग तक बनती है। बहुत अच्छा, चलिए। स्वजलन लोभ का बंध कहाँ तक है? किस गुण स्थान के? हैंडरेज की शिकार है क्या? आप बताएंगी राजकुमारी जी? हाँ, बोलिए। स्वजलन लोभ का किस गुण स्थान तक, कहाँ तक बंध है? संजुलन का वो बंद तो विच्छुत्ति 9वें में है, उदय 10वें में है। मैंने उदय नहीं पूछा, आप भी कंफ्यूज होंगे, लोग भी होएगा। मैंने ये भी नहीं पूछा, हमने सीधा पूछा कहाँ तक बंद होती है। हम बंद विच्छुत्ति पूछ ही नहीं रहे हैं अभी। बंद क्योंकि हो रहा है ना, हम समझ नहीं पा रहे कौन सी प्रकृति कहाँ तक उदय में आ रही, तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ। तो 9वें गुण स्थान के 5वें भाग तक वो उदय में है, बंद है। 5वें भाग के अंत में विच्छुत्ति होती है, ठीक है। 5वें भाग में बंद हो रहा है उसका, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? अनुत्पाद उच्छेद और उत्पाद उच्छेद। उसमें हमने क्या जाना कि सभी प्रकृतियों का, आचार्य ने क्या कहा कि भाई हम जो प्रकृतियों का आपको बताएंगे दर्व्यार्थिक नहीं बताएंगे, हम जितना कथन करेंगे इस ग्रंथ में, यानी जिस प्रकृति की विच्छुत्ति, जो प्रकृति आगे नहीं पाई जाएगी उसकी विच्छुत्ति हम पहले गुण स्थान में बताएंगे। तो स्वजन लोभ का आगे बंद नहीं हो रहा है, कहाँ तक बंद हो रहा? 5वें तक बंद हो रहा, 5वें के अंत में, 5वें भाग में, है ना, 5वां गुण स्थान में। ठीक समझ में आ रहा है? जी जी जी, मतलब 9वें गुण स्थान के 5वें भाग तक बंद होगा। हाँ, 5वें भाग तक। अगर कोई पूछे फिर बचे विच्छुत्ति कहाँ है, विच्छुत्ति भी 5वें भाग में है। 5वें भाग के अंत में विच्छुत्ति है, 5वें भाग के अंत तक बंधती है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? कहीं नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकती है। बीना जी, उपशांत कसाय गुण स्थान में किस प्रकृति का विच्छुत्ति होती है? दीदी क्या कहा आपने, दोबारा बताइए। भाभी क्या बोला आपने? 11वें गुण स्थान में, उपशांत कसाय गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विच्छुत्ति है? चलिए, निशा जैन जी आप बताएंगे? हम बताएं। 120 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो रही है, वही बंद योग्य, वही बंद की विच्छुत्ति हो रही है। वाह निशा जी, आपने कादिमती माता जी से भी ऊपर गणिकारिका बन गई आप तो। क्या जवाब देते हैं, सॉरी दीदी, जवाब शून्य देते की, हैं। उपशांत भाव में शून्य की हो रही है। उपशांत भाव कुछ है ना, पहले में क्या हुआ? उपशांत भाव में शून्य, गलत पढ़ लिया मैं, शून्य की। जब तक पढ़ के देंगे सबका उत्तर गलत आएगा, ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि दीदी मैं कई बारी पढ़ चुकी, बहुत बारी पढ़ चुकी, पता नहीं याद नहीं हो रहा, कई बारी पढ़ चुकी मैं। हाँ ठीक है, तो आते जाते पढ़ती रहती हूँ, बार बार किताब खोल के रखती हूँ कॉपी और पढ़ती रहती हूँ आते जाते। म्यूट करिए, मुझे याद नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। शर्मिला, 11वें गुण स्थान में किसकी विच्छुत्ति है, बता पाओगी क्या? क्योंकि एकदम नहीं दीदी, मेरे को नहीं पता अभी, याद नहीं है इतना सब। सुमन जी कौन है? दिख नहीं रहा चेहरा। हाँ, मैं बताऊं क्या? अनिता बाकलीवाल। नहीं, मैं देख के पूछूंगी, ऐसे हर किसी से नहीं पूछूंगी। प्रीति हो क्या कि पर्दा लगा रखी हो? सब वीडियो ऑफ रखेंगे तो अपनी हानि में रहेंगे। अनीता जैन, 11वें गुण स्थान में किस प्रकृति की विच्छुत्ति है? यहाँ कोई विच्छुत्ति नहीं है। अरे ऐसे कैसे?
तो बताओ सबको, क्या चीज? बताओ सबको ये कैसे है? केवल अब सारी प्रकृति की विच्छुद्धि हो चुकी, केवल साता वेदनी बची है और उसकी विच्छुद्धि 13वें के अंत में होती है। इसलिए 11-12 में कोई भी विच्छुद्धि नहीं है, 13वें के अंत में विच्छुद्धि है। और जेठी भाई साहब आप मेरे को दिखे ही नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछी नहीं। मेरे को केवल 8 आदमी दिखते हैं और बाकी लोग वीडियो ऑफ करके रखते हैं, तो मैं क्या करूं? मैंने अभी खोला है। मैं हाँ मैंने अभी खोला है, पहले खुला नहीं था। अच्छा अच्छा, वही कहते सबका वो मैंने हटा के देखा भी तो सब काला पर्दा लगा हुआ सबके। सहनन का बंध कहाँ तक होता है, किस गुण स्थान तक होता है सहनन का बंध? चलिए जेठी भाई साहब, सहनन का बंध किस गुण स्थान तक होता है? सामान्य प्रश्न है, आवाज ही नहीं आ रही है। विजया जी, सहनन का बंध किस गुण स्थान तक होता है? बोल रहे हैं क्या जेठी भाई साहब? नहीं। जी दीदी प्रणाम करती हूँ। 6वें गुण स्थान तक मैं 2-4 दिन क्लास नहीं कर पाई थी दीदी। हाँ ठीक है, मैं तो 4 दिन क्या 1 दिन भी कोई क्लास कर लेगा तो उसको ये बोलने की जरूरत ही नहीं कि मैं क्लास नहीं कर पाई। एक ही दिन में हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। इसलिए ये सब एक्सक्यूज मत दिया कीजिए कि हम 2 दिन नहीं आए, हम 1 दिन नहीं आए। हम रिपीट कर करके चीजों को समझाते हैं, है ना। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए हम लोग ये सब बहाना न बनाए तो शायद जिनवानी माँ के चरणों में ज्यादा ईमानदारी होगी। मैं बताऊं दीदी? भाभी मैं बताऊं? नहीं बताइए, अभी किसी किनकी आवाज आई थी? मैं बता रही हूँ। हाँ निमी चंद्र भाई साहब बोलिए। ये 4थे गुण स्थान तक होती है। बहुत 4थे गुण अच्छा। सहनन का बंध 4थे गुण स्थान तक होता है, इसके आगे नहीं होता। कुसुम छाबड़ा, यशस कीर्ति का बंध किस गुण स्थान तक होता है? आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, कुसुम जी म्यूट हो आप। ओह सॉरी, अभी खोला है। क्या पूछा? आयुष पूछा कि यश पूछा? यशस कीर्ति का बंध कहाँ तक होता है? 9वें गुण स्थान नहीं, 10वें गुण स्थान तक, जिसमें ज्ञानावर्णी, 5 दर्शनावर्णी और कीर्ति का बंध कहाँ तक होता है? अयश कीर्ति का। अयश कीर्ति का बंद होता है 6ठे गुण स्थान तक, 1 से 6ठे गुण 6ठे स्थान तक होता। हाँ 6ठे तक होता, बहुत अच्छा। हा से रति भय जुगुप्सा, इसका बंध किस गुण स्थान तक होता है? चक्रेश जी बोलिए। अरिति और शोक का तो हो जाएगा 6ठे गुण स्थान में, और बाकी होगा 8वें 9वें गुण स्थान में होगा 4 विषयों का, भय जुगुप्सा और हास्य रति, भय जुगुप्सा का। उनका उत्तर सही है क्या बाबू जी? 6ठे गुण स्थान में होगा ना। ये क्या बोली मुझे समझ में नहीं आया कि अरिति और शोक का 8 गुण स्थान के अंतिम में 4 गुण चारों जाती है, बंद मच्छित होती है इनकी 8 गुण का अंत में, 8वें गुण स्थान के अंत में हास्य रति भय जुगुप्सा की विच्छुद्धि होती है। आप 6ठा गुण स्थान रति शोक तो मैंने कहा नहीं था, हास्य रति भय जुगुप्सा कहा था। चलिए कोई बात नहीं। भाभी आपको किसने बताई इसकी विच्छुद्धि? हाँ? हास्य और भय की विच्छुद्धि आपने कौन से गुण स्थान में बताई? भय जुगुप्सा की 8वें गुण स्थान के अंत में होती है। और दीदी प्रमत्त गुण स्थान में है ना, अरिति और शोक की हमने बताई थी। 6ठे गुण स्थान में 2 की है ना, अरिति और शोक की बंध विच्छुद्धि। सरला जी, उद्योत प्रकृति का किस गुण स्थान में बंध विच्छुद्धि और क्यों है? कहाँ है और क्यों है? कल जवाब दूंगी, आज कुछ याद नहीं है, अभी तक पढ़ा ही नहीं है, एक बार क्लास किया ही नहीं है, 1 दिन भी अभी। आज पढ़ाई करूंगी, कल बताऊंगी। दीदी हम बताएं। चलिए बाबू जी, उद्योत नाम कर्म का कहाँ पर विच्छुद्धि है और क्यों है? यहाँ पर क्यों है? दूसरे गुण स्थान में क्यों है? दूसरे गुण स्थान में क्यों है? क्यों? सेकंड जी के साथ जारी ना।
ये एक इंद्र के साथ रहने की अतप वाला अतप है। एक इंद्रिय तो आपने पहले गुण स्थान में घटा दी बाबूजी। हाँ हाँ हाँ। किनको याद है? चक्रेश जी याद है कि जो मैं बोल रही हूँ वही बोलना है? क्यों? हाँ क्यों वही है? आपने बताया था, ये त्रियंश के साथ होगा, त्रियंश में माना जाता है। क्योंकि त्रियंश के साथ है उद्योत हाँ। नामकरण का। हालांकि त्रियंश। एक इंद्रिय भी त्रियंश में, लेकिन इंद्रिय स्थावर में आ जाता है। वैसे गति तो एक इंद्रिय की त्रियंश ही है, लेकिन वो स्थावर में आ जाता। उद्योत नामकरण आप आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, पंचेंद्रिय तक को उदय में बताएंगे, आगे जाकर के हम लोग देखेंगे तब। तो ये त्रियंश को उदय में आता है। त्रियंश संबंधी यहाँ पर 5 प्रकृति है: नीच, गोत्र, उद्योत, त्रियंश गति, त्रियंश गत्यानुपूर्वी, त्रियंश आयु। ये पांचों एक साथ दूसरे गुण स्थान में सबसे लास्ट में जाती है। 25 प्रकृति जा रही है, वो लास्ट में जा रही है। ठीक है, कोई प्रश्न तो कोई पूछ सकते एक हैं? मिनट ललिता जी, इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या बंद विच्छति, क्योंकि तिरंच गति, तिरंच आयु, तिरंच गत्यानुपूर्वी की हो जाती है, तो उद्योत तो तिरंच गति का जीव है, तो इसलिए वो यहाँ उद्योत की बंद विच्छति होगी, इसलिए उद्योत इसके साथ ही। हाँ, तो वही तो शुरू दिन हम समझाए थे कि याद करने के लिए कैसे याद करें। तो हाँ। भाई ये 5 प्रक्रिया वैसे नीच गोत्र मनुष्य को भी बनता है, परंतु त्रियंश को तो नीच गोत्र ही बंधता है। तो इसलिए 5 प्रकृति दूसरे गुण स्थान के अंत में चली जाती है। देवायु का बंध कहाँ पर है और वहां तक क्यों है? दोनों चीज का उत्तर देना है। हैंड रेज करें, देखो किससे पूछूं। सुनीता जैन दिल्ली, चलिए बोलिए। 7वें गुण स्थान तक है देवायु का बंध। हाँ, कहाँ तक? 7वें गुण स्थान तक है। हाँ, और क्योंकि उसके बाद आयु का बंध ही नहीं है, आयु का बंध ही 7वें गुण स्थान तक है, इसलिए वो आगे उसके गुण स्थानों में बंध। मैंने इतना यही समझाया था क्या? चलिए, किसको याद है? चलिए त्रिशला जी। आयु का बंध 7वें गुण स्थान के पहले स्व स्थान में चला जाता है, क्योंकि वहीं तक आयु बनती है। हाँ, स्व स्थान में। और इसका बताया था क्योंकि जो पर स्थान है अथवा जो सातिशय है वह अधः करण है, वहां से करण चालू हो जाता है, और करण परिणाम में आयु का बंध नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। अनंतानुबंधी कर रहे हैं तो करण कर रहे हैं, प्रथमोपशम कर रहे हैं तो करण कर रहे हैं, करण परिणामों के साथ आयु का बंध कभी नहीं होता। तो सातिशय में या पर स्थान कह सकते हैं, दोनों चीज कह सकते हैं। जब पर स्थान में आ जाता कोई जीव तो स्व स्थान में पहले उसकी आयु की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। आयु की बंध विच्छुत्ति का मतलब क्या? जो आयु बंद रखी है वो खत्म हो जाती है क्या? बंध विच्छुत्ति होने का मतलब क्या है? यहाँ पर आयु जो बंद रखी वो खत्म हो जाती है क्या? नहीं। तो क्या होता है? इससे आयु बनती नहीं, आयु बंधनी बंद हो जाती, आयु बंधनी बंद हो जाती है, नई आयु का बंध नहीं होता। नई आयु का बंध नहीं होता है ना। कभी दिमाग में ये रहे कि हाँ तुम आयु का बंध खत्म, आयु खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो स्व क्या क्यों यहाँ अप्रमत गुण स्थान में भी आयु का बंध कहाँ तक होता है? तो या तो आप कहिए स्व स्थान तक होता है, या आप कहिए निरतिशय अप्रमत तक होता है। क्योंकि सातिशय अप्रमत अथवा पर स्थान से करण चालू हो जाते हैं, अधः करण चालू हो जाता है, करण परिणामों में आयु का बंध नहीं होता। इसलिए जो पर स्थान में जाता है अथवा सातिशय में जाता है उसकी पहले निरतिशय में बंध विच्छुत्ति हो जाती है, यानी इसके आगे अब आयु नहीं बंधेगी। आया बढ़िया से समझ में? ठीक है दीदी, समझ में। वो करण होती है तो आ गया था कि आगे आयु नहीं बनती, वो करण परिणाम के कारण नहीं बनती, वो दिमाग में से स्लिप हो गया था। मैंने यही पूछा था कि कहाँ तक होती है और क्यों होती है। किसी किसी में लगा, जैसे उद्योग का हमने पूछा भाई कहाँ होती है और क्यों वहां तक होता है। कोई कोई प्रकृति में है ना टेक्निक है कि वहीं तक बंद क्यों हो रही है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। वो नहीं जानेंगे तो फिर रटना थोड़ी है, हमको समझना है चीजों को। अब चार शरीर की बंध विच्छुत्ति कहाँ पर होती है और कौन कौन से शरीर की होती है? हैंड रेज करें। 4 शरीर की बंध विच्छुत्ति कहाँ पर होती है, किस स्थान में? प्रश्न क्या है? प्रश्न फिर से हाँ? दोहराओ।
चार शरीर 5 शरीर होते हैं। चार शरीर की बंद विच्छुत्ति कहाँ पर हो रही है और वो कौन कौन सा शरीर है? अनीता जैन कलकत्ता। क्या बोले फिर से? अरे यार 3 बार तो बोल दी मैं। हाँ नहीं समझ। 4 शरीर की बंद विच्छुत्ति कहाँ पर हो रही है और वो कौन कौन से शरीर हैं? कितनी बढ़िया से पिंड पिंड प्रकृति कर करके बताया समझाए थे। कितना एकदम टेक्निक तरीके से समझा दिए थे, भूलने वाली तेजस- चीज नहीं थी। तेजस, कारमान, आहारक, 8वें गुणस्थान का है। तेजस, कारमान, आहारक, आहारक शरीर अंगोपांग। अंगोपांग शरीर है क्या? नहीं शरीर नहीं तो हुआ। जेठी भाई साहब बता सकेंगे? भाई जी आप बता सकेंगे? आहारक के चौथे गुण आहारक की चीज तो यहाँ पर लगी है, उसके पहले वैक्टिक चीज लगा था हमारे इसमें जब चौथे गुणस्थान में। अयो बाबूजी म्यूट करें, हाँ म्यूट करें बाबूजी, म्यूट करें, म्यूट करें। हाँ नेमीचंद भाई साहब। ये इसके साथ में 4 शरीर तेजस, कारमान, आहारक और बैक्रिक। हाँ बहुत अच्छा। कहाँ जाते हैं ये चारों? ये 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में। बहुत सुंदर उत्तर। अगुरु लघु चतुष्क में 4 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? अगुरु लघु चतुष्क में 4 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? चलो बोलो अनीता। अनीता अगुरु लघु उपघात, परघात, उच्छ्वास। उच्छ्वास बहुत अच्छा। दसवें ज्ञानावरण कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 में से 9 प्रकृति कहाँ कहाँ जा रही, बंध से विच्छुन कहाँ कहाँ हो रही है? 9 दर्शनावरण की कर्म प्रकृति कहाँ कहाँ विच्छुन्न हो रही है या कहाँ कहाँ विच्छुत्ति हो रही है? 9 दर्शनावरण की कर्म प्रकृतियां किस किस गुण स्थान में कहाँ कहाँ हो रही हैं? बोलिए चक्रेश जी बोलिए। पहले गुण स्थान में जाएगी स्त्यान, गृद्धि, निद्रा वगैरह। फिर दूसरे गुण स्थान में 3 चली जाएंगी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान, गृद्धि। 3 सॉरी ये दूसरे गुण स्थान में 3 प्रकृति जाएंगे। और उसके पश्चात ये दूसरे भाग में 6ठे गुण स्थान में या 8वें में निद्रा जाएगी, प्रचला जाएगी, इसी तरफ से। और 12वें गुण मिथ्यात्व गुण स्थान में भी जाएगी। दूसरे गुण स्थान में 3 प्रकृति जाएंगे, स्त्यान, गृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला। बाकी गुण स्थान में जाएगी निद्रा और प्रचला। जितना बताए उतना ठीक है। आगे मैं बताने की कोशिश करूं। हाँ कोशिश तो थोड़ा सा बोलिए, लेकिन थोड़ा सा याद वाला बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वो हाँ ये 12वें गुण स्थान में जो है ज्ञानावरणी क्या दर्शनावरणी की जाएंगी ना। कहाँ? चक्षु, अचक्षु। कहाँ जाएगी? 9वें गुण स्थान में जाएंगी चक्षु अचक्षु। तो चलो अनीता बोलो तुम। ये 3 हैंड रेज हमको दिख ही नहीं रहा किसका है। दूसरे गुण स्थान में 3, स्त्यान, गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग में निद्रा और प्रचला, और फिर 10वें गुण स्थान में 4। दूसरे भाग में? हाँ पहले भाग में। पहले भाग में क्या? अच्छा अच्छा पहले। और 4 जाएगी 10वें गुण स्थान में 4।
केवल दर्शन बाद में जाएंगे। अस्थिर और अशुभ, यहाँ पर बताया गया था कि अ से सारी प्रकृतियां है और एक उसके जोड़े की है। ये किस गुण स्थान के लिए बताया गया था और कितनी प्रकृतियों को बताया गया था? मैं बताऊं भाभी? हाँ बोलिए। छठे गुण स्थान के लिए बताया गया था। उसमें जो शोक है, छठे जो है, ऐसे अलग शोक है, अरति शोक। बहुत अच्छा, बाकी सब अ से थी। बहुत अच्छा। पहले गुण स्थान की 16 प्रकृति क्रम पूर्वक किनको याद है? बढ़िया से हैंड रेज करें। रीड कैसे होता है? हैंड रेज तो 4 आदमी कहकर वो आदमी नहीं दिख रहे हैं। तो अनीता वाकलीवाल बोलो। हाँ अनीता वाकलीवाल बोलो। 16 प्रकृति का नाम बिना देखे। हाँ, मिथ्यात्व, हुंडक स्थान और नपुंसक भेद, असंप्राप्ति का चयन, एक केंद्रीय जाति, स्थावर, आत्मक और दो ये फिर होगा ये सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूरी और नरकायु। ठीक बोला क्या? थोड़ी आवाज भी इसकी कम आ रही है। इसमें भाभी एक कम रह गया कि साधारण नहीं बोला। बोलेंगे नहीं त्रिशला जी, बोलेंगे नहीं। ठीक है बोल, हमने केवल इतना पूछा कि ठीक बोली क्या, तो उसका उत्तर केवल आप लोग दीजिए कि नहीं बोली कि हाँ बोली। एक छोड़ दिया। चलिए ललिता जी कलकत्ता। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक भेद, असंप्राप्त का सहनन, फिर एकेंद्रीय जाति, फिर साधारण नहीं, स्थावर आतप, सूक्ष्म, पर्याप्त, फिर साधारण, फिर है ये देव, नरगति, नरगत्यानुपूरी, नरकायु। चलिए कुसुम जी आप बताएं। गलत बोले क्या? हाँ बहुत गलत बोले। मिथ्या कुंड संस्थान, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक भेद, असंप्राप्त सपाटी का सहनन, एक केंद्रीय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और नरगति, नरगत्यानुपूरी, नरकायु। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप एक तो पर्याप्त बोल दिए थे और अनीता बाकलीवाल ने भी वही गलती करी, वही गलती आप कर दिए। नरगति पहले बोल दिए, विकल्प रहे छोड़ दिए, है ना। ये आप लोगों की गलती। मैं बार बार कह रही हूँ, पहले गुण स्थान की प्रकृति आपको करनी पड़ेगी अगर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं तो। एकदम इसको ऐसे रख लीजिए कि हम बोले नहीं उसके पहले आपका जवाब हाजिर हो जाए। आपको इस तरह से याद रखनी पड़ेगी, कम से कम पहले गुण स्थान की करनी ही पड़ेगी अगर थोड़ा भी अच्छी तरह आगे समझना चाहते हैं तो। बाकी गुण स्थानों का इतना नहीं अड़चन है आगे जाके, पर पहले गुण स्थान के लिए थी जगह जगह कहेंगे पहले की 12, पहले की 9। अब अपने को याद ही नहीं पहले की 9 कौन सी है ना, तो इसलिए आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। सबको ठीक लग रहा है क्या? कोई किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है पूछने से? अच्छा लगा। चलिए बहुत मोटा मोटी मैंने सारे गुण स्थान को कर दिया है, इसमें जो विशेषता थी वो भी कर दी है। अच्छा, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, इससे संबंधित कितनी प्रकृति है और कहाँ जाती है और क्यों जाती है? 3 प्रश्न है। औदारिक शरीर संबंधी कितनी प्रकृति है, किस गुण स्थान में जाती है और क्यों जाती है? हाँ सुनीता जी आपने हैंड रेज किया है क्या? खोलिए, पहले खोलिए। बंद है, म्यूट है। सुनीता जी म्यूट है।
वो म्यूट है दीदी सुनीता। आप रिएक्शन देख रही थी, आपने कह रहे थे ना किसको अच्छा लगा, तो मैं हैंड अंगूठा दिखा रही थी, बहुत अच्छा है। वो मिक्स होता जा रहा था, वो चल नहीं रहा था कैसे का। आधारिक शरीर संबंधी हाँ बोलिए बोलिए, बोल रहे हैं तो बोलिए। आपने प्रश्न में, मेरा ध्यान उधर था ना कि कैसे इसको ठीक करना है, तो मैंने प्रश्न आपका ध्यान से सुना नहीं। औदारिक शरीर संबंधी कितनी प्रकृतियां हैं जो औदारिक शरीर के साथ ही बंधती हैं अथवा उदय में आती हैं, और वो किस गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है, उस गुण स्थान में क्यों विच्छुत्ति होती है? औदारिक शरीर संबंधी एक तो तीन वो हैं, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और औदारिक बंधन और औदारिक संघात। ये प्रकृतियां बंधन क्या इतने दिन के ये क्लास साथ के ही बाद? बनती हैं, ये साथ ही बनती। नहीं 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 नहीं, क्या सुनीता जी कैसा उत्तर देते हैं, मन ही खराब हो जाता है। बंधन संघात का तो नाम ही नहीं आ रहा, बंध में कहीं नाम नहीं आया, कहाँ से आप ले आए इसको? सॉरी सॉरी, बंद बंद का प्रकरण चल रहा है, मगर ललिता एक जी साथ बनती हैं। ललिता जी ये मनुष्य संबंध जो औदारिक शरीर संबंधी ये चौथे गुण स्थान तक है। इसका ब्रज प्रसव नाराज सहनन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य आयु और ब्रज प्रसव नाराज सहनन, ये 6 है। क्योंकि मनुष्य आयु है। हाँ? एक को 2 बार बोलने से 6 हो गई क्या? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपुरी, मनुष्य आयु, ब्रज प्रसव नाराज सहनन और ब्रज प्रसव नाराज सहनन और औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग, ये 6 हो गई। बहुत सुंदर। आगे क्यों नहीं इनका बंद, यही क्यों बंद विच्छुत्ति है? यहीं तक ही, क्योंकि मनुष्य आयु का बंद यहीं तक होता है, उसके बाद तो वो जो देवायु में जाएगा। मनुष्य, आप यहाँ पर इस गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंद कर सकती हैं क्या? हाँ, बंद तो हो ही सकता है ना, अंत तक तो बंद तो यही विच्छुत्ति हो जाएगी। हैंड रेज करें, इस गुण स्थान तक मनुष्य आयु का बंद हो सकता है क्या? होने वाले 1 फिंगर दिखाएं, नहीं होने वाले 2 फिंगर दिखाएं। हो सकते हैं। होने वाले यहाँ तक मनुष्य आयु का बंद होता है क्या? होने वाले 2 फिंगर दिखाएं, नहीं होने वाले 1 फिंगर दिखाएं। जयश्री जी सोच में पड़ गई। चलिए, आप लोग का सही और उत्तर गलत उत्तर सारा भी माफ कर देते हैं, चूंकि गति मार्गना नहीं हुई है इसलिए। उत्तर तो आप लोग का बहुत ये था। चलिए आगे। यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त अगर हमको हो गया तो हमको होगा क्या मनुष्य आयु का बंध? ये तो बहुत बार पढ़ाया गया है ना। अगर हमको सम्यक दर्शन हो चुका है, हम अगर जितने क्लास में लोग बैठे हैं, सम्यक दृष्टि है, कदाचित अपकर्ष काल पड़ जाए और हमारा आयु का बंध हो, देवायु में किसी आयु का हो वो अलग बात है। यहाँ वो नहीं कहा जा रहा कि वैमानिक का होगा कि किसका होगा, मात्र देवायु। तो हम लोग को देवायु का ही बंद होगा, हो ही नहीं सकता है सम्यक के साथ मनुष्य आयु का बंद। अरे मरते हैं तो सम्यक तो छूट जाता है। अगर मनुष्य से मनुष्य में कोई जाए तो सम्यक दर्शन को छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ फिर यहाँ तक क्यों है, चूंकि देव लोग मनुष्य आयु की बांधते हैं। कि शुरू में क्या कहा गया था कि वे गुणस्थान में जो विच्छुत्ति बता रहे हैं आपको सामान्य से बता रहे हैं, मार्गना में अलग चलेगी। तो यहाँ पर इतना उत्तर तो आप लोग को आना ही चाहिए था ना कि सम्यक दर्शन के साथ इस आयु का बंध नहीं होता है, मनुष्य आयु का बंध नहीं होता है ना। ये तो होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ तक इसलिए है कि इसके आगे देवायु का ही बंध है, इसलिए मनुष्य आयु संबंधी सारी प्रकृतियों की विच्छुत्ति। ललिता जी ने उत्तर में यही कहा है, सही कहा है। इसके आगे देव संबंधी प्रकृतियों का बंध होता है, मनुष्य संबंधी प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। सुस्वर नाम कर्म जिसके बंधा है, उसके आयु के किसी मोड़ पर दुस्वर का उदय आएगा कि नहीं आएगा? गला खराब हो जाएगा, नसें तन जाएगी, भारी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, कफ हो जाएगा। तो उसके उस समय दुस्वर का उदय रहेगा कि सुस्वर का उदय रहेगा? सुस्वर का उदय रहेगा। सुमन जी
सुमन जैन दिल्ली। सुस्वर का ही उदय रहेगा। सुस्वर का ही रहेगा। बंध उसका सुस्वर का है। एक बाहर के निमित्त से गला खराब होना या ये हो जाना अलग बात है। वास्तव में बांध कौन रखा, वो सुस्वर ही बांध रखा है। बहुत अच्छा। चलिए आज बहुत सारा चीज हो गया। अब यहाँ पर शुरू के मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध है। सामान्य से अभी मार्गना नहीं लगा रहे हैं, अभी सामान्य से बता रहे हैं ना। अभी कोई ये नहीं कह रहे हैं कि भाई देवायु के मनुष्य आयु को, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सामान्य से कह रहे हैं। क्योंकि आहारक द्वीप का बंध छठे सातवें में होता है और तीर्थंकर का बंध चौथे से शुरू होता है। तो तीन प्रकृतियां मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं बंधेगी। तो कोई भी जीव हो उसको 117 प्रकृति का बंध सबको हो सकता है। बात यहाँ उठेगी कि भाई 117 प्रकृति में 4 आयु है, तो आयु का बंध समूचा जब भंग आएंगे वहां पर हम लोग समझेंगे कि कोई भी जीव के बेसी से बेसी 2 आयु, एक आयु भूच्यमान रह सकती है, एक आयु का बंध कर सकता है। तो 117 प्रकृति के लिए हम क्या कहें, नाना जीवों की अपेक्षा 117 प्रकृति पाई जाती है पहले गुण स्थान में। एक जीव को, बाकी तो सब पाई जाएगी, 4 आयु किसी का नहीं पाई जा सकती है ना। ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु पाई जा सकती है, 2 आयु पाई जा सकती है। एक तो जो हम भोग रहे हैं, एक हम बांध लिए हैं, तो कितनी सत्ता पाई जाएगी, 2 आयु की। तो यहाँ पर 117 प्रकृति की कोई कहे भाई क्या एक व्यक्ति को हो सकता है, एक जीव को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गति तो घटाई नहीं है, तो नहीं, एक को नहीं हो सकता, नाना जीवों की अपेक्षा होगा। तो अब 117 में से 16 प्रकृति हम सबको हमने जानी कि पहले गुण स्थान में बिच्छुन होती है, तो दूसरे गुण स्थान में कितनी बच गई, 101। 117 में 16 चली गई, तो दूसरे गुण स्थान में कितनी बंध रही है, 101 बंध रही है। फिर तीसरे गुण स्थान में हमने जाना कि बिच्छुति तो कुछ है नहीं, और 101 में कितनी बिच्छुन हो गई, दूसरे गुण स्थान में 25 हो गई। 25 हो गई तो कितनी बची, 76 बची। लेकिन यहाँ पर 74 प्रकृति का बंध है, क्योंकि यहाँ आयु का बंध नहीं होता। यहाँ पर मनुष्य आयु और देवायु का बंध यहाँ पर घट जाएगा। यहाँ पर 76 की जगह 74 का बंध होगा। मैं फिर से समझाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कठिन है। 16 प्रकृति की विच्छुति हुई तो पहले गुण स्थान के अंत में 100, दूसरे गुण स्थान के शुरू में 101 प्रकृति का बंध हो रहा है। दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृति की विच्छुति हो गई, तो तीसरे गुण स्थान में 76 प्रकृति का बंध होना चाहिए। 101 माइनस 25 करे तो 76 आती है। लेकिन आचार्य कहते हैं तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, 2 आयु का बंध भी बाकी है, मनुष्य आयु, देवायु, तो 2 घटा दिए, तो वहां पर 74 प्रकृति का बंध हो रहा है। चौथे गुण स्थान में जब आए तो 74 का बंध में अब 2 पहले तो जोड़ेंगे, दोनों आयु वहां पर बंद हो सकती, मनुष्य आयु और देवायु। तो पहले तो 2 जोड़े उसमें, तो वो 76 हो गई। अब उसमें 10 प्रकृति माइनस हो जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा फिर का बंध होने लगेगा। चौथे गुण स्थान में 2 आयु का बंध होने लगेगा और एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगेगा, क्योंकि हमने समझा है कि चौथे गुण स्थान से बंद होता है तीर्थंकर का। तो 64, 2 आयु, 66, एक तीर्थंकर, 77, 74 बंद हो रही थी तीसरे गुण स्थान में, उसमें 2 आयु बढ़ गई और एक तीर्थंकर प्रकृति बढ़ गई। वो तो है, वो थोड़ा चलने फिरने में ज्यादा बहुत 2 लोगों का तो मुझे सामने दिख रहा खुला, चक्रेश जी का और सुमन जी का। हो गया। आवाज आने पर हम लोग मेरा तो होना चाहिए। क्या? नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। वो विजया जी का भी खुला है। हाँ, कल मैं देख लिया, बीपी वगैरह सब बरोबर है। चलिए, तो पहले गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध हो रहा है, दूसरे गुण स्थान में 16 माइनस हो गया तो 101 का बंध हो रहा है, तीसरे गुण स्थान में 25 माइनस हो गया तो 76 का बंध होना चाहिए था। लेकिन 2 आयु का बंध तीसरे गुण स्थान में नहीं होता है, इसलिए 74 का हो रहा है। चौथे में आ गए तो आयु बंधने लगी और तीर्थंकर प्रकृति भी बंधने लगी, तो 74 की जगह 77 का बंध होने लगा। फिर 10 वहां पे विच्छुति हुई तो 5वें में 67 का बंध होने लगा। फिर 67 में 4 कषायक चली गई, तो 6ठे में 63 का बंध होने लगा। 63 में कितनी चली गई, 6 चली गई।
तो यहाँ 57 का बंध होना चाहिए था इसमें 7वें गुण स्थान में, लेकिन उसकी जगह 59 हो रहा है, क्योंकि 7वें गुण स्थान में आहारक द्विक बंधने लगी, जो अभी तक नहीं बंध रही थी, माइनस में चल रही थी, अब वो बंधने लगी। फिर 7वें गुण स्थान में केवल एक आयु जाती है, तो 8वें गुण स्थान में 58 का बंध हो रहा है। 58 में से 36 प्रकृति के बंध भी छुट्टी होती है, तो वहां 22 का हो रहा है। फिर 22 में 10वें गुण स्थान में 5वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान में फिर 5 की भी छुट्टी है, पुरुष वेद 4 सुंदर कसाय, तो 17 बची। तो 10वें गुण स्थान में 17 का बंध हो रहा है। 17 में वहां 16 प्रकृति की भी छुट्टी होती है, 16 चली गई तो 1 बची। अब वो 1 11 12 13 में बंद हो रही है, 13 के अंत में उसकी विच्छुत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये विच्छुत्ति का प्रकरण यहाँ बताए हैं इसको। तो भाभी मनुष्य आयु का बंध कौन से गुण स्थान तक बंधेगा? 7वें गुण स्थान के स्वस्थान तक। मनुष्य आयु का आयु आपके नहीं, मनुष्य आयु आपने नहीं पूछा, आपने केवल आयु पूछा, और फिर पूछ कर अपने को तुरंत आपने पलट दिया। अब सबके दिमाग में वो चीज आ गई है ना, आपने केवल आयु का बंध पूछा, मैंने बोला आयु का बंध कहाँ तक होता है, तो 7वें गुण स्थान के स्वस्थान तक होता है। फिर आपने क्या कर दिया, मनुष्य आयु का। मनुष्य आयु का बंध होता है क्या बीना जी 4थे गुण स्थान से ऊपर, 3रे गुण स्थान से ऊपर? ये मैंने नहीं होता है मेरे को। 2 तरह का एक साथ 2 एकदम कंट्रोवर्सी प्रश्न करते हैं। पहले पूछ लिया आयु का बंध, बता दिया, आयु के बाद अच्छा मनुष्य आयु का, कितना गलत उत्तर हो गया मेरा। तो यहाँ जो हमने 103 नंबर की गाथा देखी है, वो इसी चीज को देखिए, यही चीज बताई है पूरी 103 नंबर गाथा। 104 नंबर गाथा लेते हैं, तो क्या क्या बता दिया कि एक तो भाई विच्छुत्ति कितनी होती है और बंध कितना होता है, 2 बता दिए। तो भाई आपने बंध और विच्छुत्ति तो बता दी, आप ये तो बताओ कि पहले गुण स्थान में उसके कितना है, अबंध कितनी हुई। किसी जीव के पहले गुण स्थान में अबंध कितनी प्रकृति का है। मतलब कोई पूछे भाई आपके पर्स में, भाई हमारे पास था 10,000 रुपया, हमने 3,000 खर्चा कर लिया, 7,000 बचा। 10,000 रुपया में हमारे पास क्या था, 1 का, 5 का, 10 का, 100 का, 200 का, 1000 का, 2,000 का, सभी था। अब वो आपको क्या पूछ रहा, भाई आपके पर्स में कैसे कैसे नोट बचे, कौन कौन से बचे, ये तो बताइए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई किस किस प्रकृति का अबंध हो रहा है, वो अब अगली गाथा में बता रहे। बंध विच्छुत्ति बता दी, बंध कौन कौन सा हो रहा वो बता दिया, अभी प्रकृति का नाम नहीं बता रहे कि मतलब कितनी कितनी प्रकृति का बंध होता है, ये बता दिए। अब ये बता रहे कि जहां पर आपने कहा 117 प्रकृति का बंध होता है, वहां 16 प्रकृति विच्छिन्न हो रही है, तो उस गुण स्थान में अबंध कितनी प्रकृति का है। अबंध प्रकृति में बंध विच्छुत्ति की प्रकृति भी जोड़ी रहेगी, जो प्रकृतियां अभी नहीं बंध रही है आगे बंध को प्राप्त होगी, ऐसी प्रकृति भी मिली रहेगी। फिर से समझें, अबंध में जो प्रकृति बंध से विच्छिन्न हो गई है वो भी रहेगी, जो अभी नहीं बंध रही है आगे के गुण स्थान में बंधेगी, वो प्रकृति उसमें मिली रहती है। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, नहीं पहले के गुण स्थानों में नहीं बंधती है, आगे बंधेगी, ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं? बताओ, मैं बताऊं? हाँ मैं बताऊं? बोलिए तीर्थंकर और आहार द्विक। अरे नहीं, हमने नाम बोला ना, भी बीना जी को बोला बोलने के लिए। भाई मैं बताऊं, एक तो आहार द्विक और तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति क्योंकि ये आगे जाके बनती है, तो पहले गुण स्थान में अबंध किसको दिखाएंगे, इन 3 प्रकृति को दिखाएंगे। बाकी 117 प्रकृति मिथ्या दृष्टि को बंध हो सकती है, तो पहले गुण स्थान में क्या कहेंगे कि भाई 3 प्रकृति अबंध है। फिर दूसरे गुण स्थान में जाके क्या कर देंगे, 16 और मिला देंगे, क्योंकि विच्छिन्न हो गई 16 प्रकृति, तो दूसरे गुण स्थान में क्या कहेंगे, 19 प्रकृति अबंध हो गई। समझ रहे हैं, बताना चाह रही मैं, पहले गुण स्थान में तो अबंध बोल करके 3 प्रकृति जो भी बंध नहीं रही है आगे बंद होगी। जब दूसरे में आ जाते हैं तो 16 प्रकृति की विच्छुत्ति भी हो जाती है, तो वहां पर क्या कहेंगे, दूसरे गुण स्थान में अबंध रूप प्रकृति 16 + 3 19 कहेंगे। ठीक है, मैं गाथा ले रही हूँ आगे की।
तीय तीय उणवीस छत्तीय तालम ते वन सतवन इगी दुगसट्टी विरय सयति उणवीस सयवीस सयम तीय उणवीसम छत्तीय तालम ते वन्न सत्तवन्नम च इगी दुगसट्ठी विरह्य विरह्य से ती उणवीस सयवीस सयम। पिछला जी ये उणवीशम छत्तीय तालम तेवन सतवनम च इगिदुग सट्ठी विरह्य तीय से उणवीस सयति बीस सयम। तीय माने 3, 19 माने 19, छत्तीय ताल, ताल माने 40 होता, 6 लगा दिए तो 6 लगाए तो 46 हुआ, तीय लगाए तो 43 हुआ, यानी 3, 19, 46 और 43। तेवन, तेवन माने 53, सत्तवनम माने 50 पर 7 यानी 57। फिर इगी दुग सट्ठी, बोलो 60 में 1 लगाओ और 60 में 2 लगाओ, यानी 61 और 62। विरह्य माने रहित, संयम माने 100, तीय उण 20 सह्य 20 संयम, तीय विरह्य 100 में इतना कम करते जाइए। फिर क्या करें, इगी दुग ती उण 20, 3 तीय माने 3 कम करो और फिर नहीं सही कर रहे हैं, सॉरी, ती उण 20, 3 और 19, 19 माने 19, संयम माने सहित करो, 20 संयम और 20 प्रकृति, 20 संयम माने 120 प्रकृति। तो पहले गुण स्थान में कहते हैं 3 प्रकृति बंध रूप होगी, दूसरे में 19 माने 19 होगी, तीसरे में 6 ताल माने 46 होगी, चौथे में तीय ताल यानी 43 होगी, 5 में तेवर्ण माने 53 होगी, सतवर्ण माने छठे में 57 होगी। फिर कहते हैं एक सट्ठी यानी 61 7वें में होगी, फिर दुग सट्ठी यानी 8वें में 62 हो जाएगी, रहिए माने रहित, सब में लगा लेंगे, ऊपर वाले में कह रहे हैं सब में आप एक दुग सट्ठी में आप आगे क्या कह रहे हैं कि भी रहिए माने रहित, सय की ऊण, सय ती ऊण 20 सही, सही माने सहित, किसमें सहित, 100 में 3, 100 में 3 सहित करिए यानी 103, 19 और 100 में 19 माने 19 सहित करिए यानी 119, और 20 संयम माने 120। यानी इस तरह से गुण स्थान में, मिथ्यातादि गुण स्थान में इतनी प्रकृतियां क्रम से अबंध रूप है। अबंध रूप हमने भी समझा और आगे कर लेते हैं, आज समापन करते हैं यहाँ पर। 98 किस में आएगा इसमें? देखो किस में आएगा, गुण स्थान लगाओ। नहीं नहीं, ये मतलब ये वर्ड में मीनिंग पूछ रही हूँ 98 का। 30 है 19 क्या है? वी रही है संयम, अच्छा हमने ध्यान ही नहीं दिया, बहुत अच्छा। वी 2 रही है माने रहित, संयम माने 100 में 2 कम। वी रही इसमें 58 है क्या? अच्छा अर्थ में है क्या? वी माने 2 होता है, रही माने रहित, संयम माने 100 में, 100 में 2 रहित, 61, 62 और 98। फिर आगे क्या करें, संयम में ती माने 3 ज्यादा कर दीजिए, सही लिखा हुआ इसलिए 3 ज्यादा कर दीजिए, 19 माने 19 ज्यादा कर दीजिए, और फिर कह रहे हैं 20 संयम और 120, ये अबंध रूप है। 120 प्रकृति अबंध रूप कहाँ होगी, किस गुण स्थान में होगी? पहले गुण स्थान में। हाँ? आप लोग को, हमको, सबको, किसी को भी कोई अयोग केवली गुण स्थान में हाथ उठाते रह गए, मैं तो हाथ उठा रही थी। अयोग केवली गुण स्थान में 14 गुण स्थान में 120 प्रकृति तो कर गए हम लोग, सिद्ध बन गए, नहीं बैठे बैठे। में 3 गुण स्थान में 119 119 119 है। 120 की बात पूछी भाभी ने, तो 120 किसमें नहीं होगी, तो मैंने अयोग में चुप इसलिए रही कि भाभी नाम लेंगी। 120 प्रकृति योगी केवली में होती है, मतलब नहीं होगी, कोई भी प्रकृति नहीं होगी। अबंध 120 का होगा तो किसमें होगा, 14वें गुण स्थान में होगा। क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी
सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो चतुर दिन रहे जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दयाधर्म पादु सदा यही मोक्ष का पद। व्यासन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।